हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ फीड विद चांद पे आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं लगाने जा रहा हूँ ये TPMS, जो कि स्काई शॉप से मैंने लिया है, अमेज़ॉन से। स्काई शॉप ब्रांड है इसका। और ये TPMS आपको दिखाता हूँ क्या क्या इसमें दिया है मेरे को अनबॉक्सिंग करके। और उससे पहले आपको दिखाता हूँ कि इसका बॉक्स कैसा दिखता है। बॉक्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्काई शॉप लिखा हुआ है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये एक्सटर्नल वाला है। और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स है, जैसे कि आपका इधर ऑटो स्लीप मोड, हाई लो प्रेशर अलार्म, हाई टेम्परेचर अलार्म, स्क्रीन साउंड और डुअल वार्निंग भी है इसमें। सोलर पावर्ड है ये। आप वैसे इसका USB पोर्ट भी आता है, तो इसमें आप चार्ज भी कर सकते हैं बैटरी को, और सोलर पावर से भी ये चार्ज होते रहता है। और ऑटो ब्राइटनेस भी सेट होते रहता है इसका ऑटोमेटिकली। जब आप जब कोई ब्राइट एरिया में जाएंगे तो ये इसका ब्राइटनेस ऑटो एडजस्ट कर सकता है। तो इसका बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे है कुछ डिटेल्स। MRP 3499 है। अमेज़ॉन से मैंने इसको 2000 में लिया है। और इसका ऐसा ही है बॉक्स इसका। मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ क्या क्या इसमें आता है। तो इसका बॉक्स खोलते ही आपको ये पहले से ये इंस्ट्रक्शन कार्ड मिल जाता है। फिर आपको ये सपोर्ट का भी कुछ वारंटी सपोर्ट वो सब का कार्ड मिल जाता है। इंस्ट्रक्शन इसमें भी है। और इसमें 4 सेंसर्स, 4 टायर्स इसमें लिखा रहता है कौन सा टायर में कौन सा फिट होगा। ये मैंने पहले ही ऑलरेडी थोड़ा सा चार्ज किया था, इसलिए ये ऑन दिखा रहा होगा। ये है मॉनिटरिंग सिस्टम। ये सोलर पैनल है बैक साइड में। और इसका डिस्प्ले कुछ ऐसा दिखा रहा होगा, अभी आप देख पा रहे होंगे। इसमें टायर प्रेशर का टेम्परेचर भी दिखाएगा, PSI यूनिट दिखा रहा है इसमें। और इसमें बैटरी का परसेंटेज भी दिखा रहा है। तो ये मेजरमेंट यूनिट है। इसको मैं लगा के देखूँगा और आपको भी दिखाऊँगा कैसा दिखता है। और इसमें क्या क्या आ जाता है, ये एक डिवाइस आ जाता है आपको स्क्रू करने के लिए। और ये 4 नट्स आ जाते हैं। ये नट्स आपको अगर तभी लगाना है अगर आपको लगता है कि ये थेफ्ट हो सकता है, मतलब ये सेंसर चोरी हो सकते हैं। ये सेंसर्स आपको अलग से भी मिलता है स्काई शॉप से। स्काई शॉप बहुत ही पुराना ब्रांड है। बहुत ही एक्यूरेटली मेजर करता है। 99.5% का एक्यूरेसी है इनका। तो काफ़ी अच्छा ब्रांड है स्काई शॉप। और ये सब जो सेंसर्स है, ये सारे सेंसर्स आपको अगर चोरी हो जाता है या फिर खुलता तो है नहीं, लेकिन अगर कहीं पे भी आप लूज़ फिटिंग रहता है तो आप गिर जाता है ये चीज़, तो आप ये एक्सटर्नल वाला सारे ये चीज़ 300 में खरीद सकते हैं, जो कि वेबसाइट में दिखा रहा होगा। आप जाके स्काई शॉप का वेबसाइट में देख सकते हैं। तो ये मैं भी नहीं लगाऊंगा, ये एक्चुअली लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका ये चोरी हो सकता है तो आप इसको फिटिंग करके इसको टाइट कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम और एक चीज़ का है कि अगर आप इसको लगा लेते हैं तो आपको ये टूल आपको कैरी करना पड़ेगा हर बार, क्योंकि जब भी आप इसको इन्फ्लेट करने जाएंगे तो ये डायरेक्टली नहीं खुलने वाला। तो आपको पहले इसको लूज़ करना पड़ेगा, तभी ये आप खोल सकते हैं जब भी आप इन्फ्लेट कराने जाएंगे। तो इसलिए मैं इसको अभी लगाने नहीं वाला हूँ, मैं डायरेक्ट लगाने वाला हूँ। हमारे तो अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में थेफ्ट का कोई प्रॉब्लम्स है नहीं, कैमरास भी इंस्टॉल्ड है यहाँ पे। तो अगर आपको लगता है कि ये चोरी हो सकता है आपके एरिया में, तो डेफिनेटली आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सेटिंग करने के लिए आपको ये वाला बटन आपको पहले 4 सेकंड्स तक प्रेस करके रखना पड़ेगा, तभी एक्टिवेट हो जाता है। ये जैसे कि ये ब्लिंक कर रहा होगा, ये PSI वाला। तो अगर मैं इसका ये सेंटर बटन है, ये लेफ़्ट और ये राइट है। तो अगर मैं लेफ़्ट को प्रेस करता हूँ तो ये सारे आपका यूनिट्स आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर PSI में नहीं चाहिए यूनिट को, तो आप इसको बार में भी कर सकते हैं। तो इसका ऐसा है। और सेंटर को बार बार प्रेस करते जाएंगे। तो जैसे कि मैं अभी इस टेम्परेचर भी इसका सेट कर मैक्सिमम टेम्परेचर मेरे को अलार्म कब देने वाला है, तो उसको भी मैं सेट कर सकता हूँ यहीं से, या फिर मैक्सिमम प्रेशर या मिनिमम प्रेशर। तो जैसे कि अभी करेंटली इसका जो तो टायर हाई प्रेशर अलर्ट वैल्यू, मतलब 43 से ज़्यादा अगर टायर प्रेशर हो गया किसी भी टायर में तो वो अलर्ट देगा मेरे को। और जैसे कि अगर
हाँ, तो ये लो वाला है, जैसे कि 26 से अगर बिलो हो जाता है टायर प्रेशर तो ये एक अलर्ट देगा, ठीक है। और हाँ, ये टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा हो गया तो फिर से अलर्ट देगा। और लो, तो वैसे सेटिंग ऑलरेडी इसमें जो ऑटो सेटिंग मतलब डिफ़ॉल्ट सेटअप आता है तो उसको ही मैंने एंगेज किया हुआ है। तो अभी इसको सेंसर्स को जाके मैं लगाऊंगा। और एक चीज़ है कि इसमें और एक चीज़ का अलर्ट आता है, जैसे कि अगर आपका टायर कहीं पे पंक्चर हो जाता है तो अगर टायर जल्दी से खाली होने लगता है तो उसके लिए भी एक बीप बीप साउंड आता है। अगर ज़्यादा फास्ट डिफ्लेट हो रहा होगा तो उसका बीप साउंड जल्द मतलब स्पीड से आएगा, और अगर स्लोली जा रहा होगा, थोड़ा सा लीक है कहीं पे, तो उसका भी नॉइज़ इसमें आता रहता है, बीप स्लो बीप्स आएगा। तो ये एक बहुत ही बेनिफिशियल फीचर है इस चीज़ का। ये सेंसर्स कौन सा कहाँ पे लगाना है ये भी बहुत इजी है समझना। जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे FR मतलब फ्रंट राइट, फ्रंट लेफ़्ट, रियर राइट, रियर लेफ़्ट। तो ये फ्रंट राइट वाला मैं अभी लगा दूँगा फ्रंट टायर्स में, ये दोनों फ्रंट टायर्स में लगा दूँगा मैं यहाँ पे। सारे एक्सटर्नल सेंसर्स लग गए हैं और इधर देख सकते हैं आप रीडिंग ऑलरेडी इधर दिखा रहा है। तो इस रीडिंग के हिसाब से थोड़ा बहुत कम है PSI, तो जो कि मेरे को अभी जब भी मैं बाहर निकलूँगा तो जाके एडजस्ट कराऊँगा सारे के सारे टायर प्रेशर्स को। तो अभी 31, 31, 30, 32 दिखा रहा है, जो कि थोड़ा सा कम है। वैसे मैं इसमें हमेशा 34 ऑन द फ्रंट टायर्स और 35 ऑन द रियर टायर्स मेंटेन करता हूँ, तो ये थोड़ा सा कम है मेरे हिसाब से। इसके साथ ये 2 स्टिकिंग पैड्स आता है जिस ग्लूड है, तो इसको मैं अभी स्टिक कर दूंगा। और इसको स्टिक करने के लिए यहाँ पे 2 सेक्शंस दिए गए हैं, देख सकते हैं आप इधर। इसको ये वाला जो है यहाँ पे मैं स्टिक करूँगा इन दोनों को, और इसको फिर डैशबोर्ड में स्टिक कर दूँगा। डैशबोर्ड नहीं मतलब फ्रंट विंडशील्ड में स्टिक करूँगा इसको। तो इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ये मेरे रीच में भी रहेगा स्टीयरिंग के जस्ट ऊपर, क्योंकि कभी कभी फॉल्स बीप देने लगे तो मेरे को ऑफ़ करने में इसको आसानी होगी, और कुछ भी कंट्रोल करना तो मैं आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये लग चुका है और इसका रिव्यूज़ मैं देते रहूँगा एज आई कीप ड्राइविंग दिस कार। और इसको यूज़ करते हुए अगर कभी भी मैं परेशानी फेस करता हूँ तो आप लोग को बताऊँगा ज़रूर। तो चलिए, आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो अगर आपको कुछ भी पूछना है, क्वेश्चंस है, हालांकि ये प्रोडक्ट मैं पहले भी बताया है कि बहुत ही ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, और काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही मैंने इस प्रोडक्ट को चूज़ किया है। तो अगर आप लोग को भी लेना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप लोग को और भी कुछ जानना है इस प्रोडक्ट के बारे में तो डेफिनेटली मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताते रहूँगा कुछ भी इश्यूज़ आता है या फिर कुछ भी जानना हो आप लोग को। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, जय हिंद।